के रख हौसला, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और अगर रहा तेरा यूं ही तेरा हौसला तो अच्छा वक्त भी जग मार कर आएगा। और जो कहता है आज कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, आया था इस ज़मीं पर परेशानियों के साथ और यूं ही मर जाएगा। अब कर मेहनत और दिखा दे उसे कि आई अगर मंजिल से पहले मौत तो उसको छू कर भी तू वापस आएगा। और कल वही शख्स यूं भीड़ में खड़े होकर तेरे लिए तालियां बजाएगा। जब मैं 2 साल का था तो मुझे रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर हुआ था। इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं दी, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं दी। एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं तो बुरा लगता है। मैं अपनी एक आंख से बहुत अच्छा देख सकता हूँ और मुझे ऐसा कभी फील नहीं होता कि मैं सबसे अलग हूँ या फिर मुझे सिर्फ एक आंख से दिखता है। मेरा नाम अतुल है और मैं 18 साल का हूँ। मैं बेसिकली ग्वालियर से हूँ बट अभी दिल्ली में रहता हूँ। सो जब मैं 2 साल का था तो मुझे रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर हुआ था। ये एक आँख का कैंसर होता है और ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। तो जब मुझे कैंसर हुआ तो इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं दी, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं दी, बहुत सारी परेशानियां थी। बट मेरे पेरेंट्स ने उन सारी चीज़ों को डील किया और वहाँ से मेरे को निकाला, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ। सो बेसिकली बचपन मैं बहुत छोटा था, जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बताया है उतना मेरे को पता है, तो वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। मैं टेढ़ा टेढ़ा सा देखने लगा था, थोड़ा डायरिया, निमोनिया, ये सारी चीज़ें आने लगी थी जो सिम्टम्स थे नॉर्मल। बुखार ज़्यादा आ जाना, बहुत ज़्यादा शरीर में पूरे बॉडी में पेन होना, ये सारी चीज़ें। देन बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया। उस टाइम डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल था, बट बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, दिल्ली के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया। बट कुछ हॉस्पिटल्स में दिखाने के बाद एक हॉस्पिटल में डायग्नोस हुआ कि कैंसर है। देन उन्होंने एम्स न्यू दिल्ली जो हॉस्पिटल है वहाँ पर रेफ़र किया। 2-3 साल तक कुछ ट्रीटमेंट चला था। 2006-07 के बीच में मेरे को डायग्नोस हुआ था। देन कीमोथेरेपी, सर्जरी के इन सब चीज़ों से निकलने के बाद एक मेंटेनेंस पीरियड आता है, जब हमको एक महीने में या फिर 1 महीने के अंदर 2 हफ्तों में डॉक्टर्स को दिखाना होता है, क्योंकि वो चीज़ वापस आने के चांसेस होते हैं, कैंसर वापस आने के चांसेस होते हैं, तो उस टाइम हमको दिखाना होता है। सो मैं फॉलोअप के लिए जाता था। मेंटेनेंस चला कुछ 1 साल तक। 2009 में मैं बिल्कुल ठीक हो गया था और मैं सर्वाइवर बन चुका था। देन फिर 1 साल में फॉलोअप के लिए आना पड़ता था, और जो अभी भी 1 साल में मेरे को फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है डॉक्टर्स के पास। तब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं, अवेयर नहीं थे लोग इस चीज़ों के बारे में, सोशल वर्क के बारे में, चैरिटी के बारे में। बट कैनकिड्स एक एम्स में एक जगह पर पहले चटाई क्लिनिक करके वहाँ पे थेरेपीज होती थी, वहाँ पे सारे लोग रहते थे, सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट, टीचर्स। और जब मैं वार्ड में एडमिट रहता था तो वो लोग मेरे से मिलने आया करते थे और मुझसे बातें किया करते थे, मुझसे एक्टिविटीज़ करवाते थे, जिससे मैं थोड़ा अच्छा फील कर सकूँ। तो उस टाइम मैं कैनकिड से मिला और उन लोगों से जुड़ा, वो सारी चीज़ें हुई। देन जब सर्वाइवर बन गया तो वो लोगों ने मेरे को अपने प्रोग्राम्स में, इवेंट्स में बुलाना स्टार्ट किया। देन मैंने देखा कि एक सर्वाइवर ग्रुप भी है जो लोगों को अवेयर करने के लिए काम कर रहा है, जो लोगों की अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है, कि लोगों को पता चल सके कि हाँ, अगर आपके पास, आप अकेले हो, आपके पास मुश्किल है, तो हम लोग हैं आपका साथ देने के लिए। तो उस चीज़ में मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया और मैंने वो सर्वाइवर ग्रुप 2016 में ज्वाइन किया। और उसके बाद से मैं स्ट्रीट प्लेस के थ्रू, डांस, अपने आर्ट के थ्रू मैंने लिखना स्टार्ट किया, और अभी मैं कैनकिड्स के साथ इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ। मैं अपनी एक आंख से बहुत अच्छा देख सकता हूँ और मुझे ऐसा कभी फील नहीं होता कि मैं सबसे अलग हूँ या फिर मुझे सिर्फ एक आंख से दिखता है या फिर मुझे कैंसर हुआ था। ऐसी चीज़ें कभी मुझे फील नहीं होती। एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं तो बुरा लगता है, और वो हौसला टूट रहा था तब मैंने ये पोयम लिखी थी कि रख हौसला, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और अगर रहा तेरा यूं ही तेरा हौसला तो अच्छा वक्त भी जग मार कर आएगा। और जो कहता है आज कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, आया था इस ज़मीं पर परेशानियों के साथ और यूं ही मर जाएगा। अब कर मेहनत और दिखा दे उसे कि आई अगर मंजिल से पहले मौत तो उसको छू कर भी तू वापस आएगा। और कल वही शख्स यूं भीड़ में खड़े होकर तेरे लिए तालियां बजाएगा।